सो अभी एनिमे कम्युनिटी में एक ऐसी न्यूज निकल कर आई है जिसको सुनकर यहाँ पे वन पीस और ड्रैगन बॉल फैंस दोनों ही काफी ज्यादा नाराज है। और इतना ही नहीं, साथ ही में एमएचए का सीजन 7 सीएनआई के ऊपर कब तक देखने मिलेगा उसको लेकर एक ऑफिशियल रिलीज डेट निकल कर आ चुकी है। और अगर ये काफी नहीं है तो चिंता मत करो, आज की वीडियो में आप लोगों को और भी बहुत सारे गुड न्यूज सुनने को मिलेगी। तो उन सभी गुड न्यूज को जानने के लिए आप लोगों को एक काम करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। और हम लोग स्टार्ट करें अपने सबसे पहले टॉपिक के साथ, जो आता है अपने ड्रैगन बॉल और वन पीस फैंस को लेकर। और हाँ, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले बुरी न्यूज से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को अच्छी न्यूज दूंगा। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग बात कर रहे थे कि अभी एनिमे कम्युनिटी में एक ऐसी न्यूज निकल कर आई है जिसको सुनने के बाद ड्रैगन बॉल और वन पीस फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंड ये जो बुरी न्यूज है वो अपने टोई एनिमेशन की तरफ से निकल कर आता है, जहाँ पे टोई एनिमेशन वालों ने एक ऐसा स्टेप लिया है जिसको देखकर यहाँ पे कोई भी खुश नहीं है। और वो चीज ये है कि टोई एनिमेशन ने अपनी ऑफिशियल साइट पे कंफर्म किया है कि वो फ्यूचर प्रोडक्शन में एआई का यूज करेंगे। अब ये लोग एनिमे प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज्यादा एआई का भी यूज करेंगे, जैसे स्टोरी बोर्ड क्रिएशन, कलरिंग और ऑटोमेटिक करेक्शन ऑफ गेंगा और बैकग्राउंड क्रिएशन। मतलब सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये सारे जो कैटेगरीज में ह्यूमन काम करते थे, अब यहाँ पे ह्यूमन की जगह एआई से काम करवाया जाएगा। और इसी के बाद होना क्या था, जैसे ये न्यूज निकल कर आई वैसे ही पूरे इंटरनेट के ऊपर हंगामा मच गया। एंड अब लोग ये कह रहे हैं कि टोई एनिमेशन का यहाँ पे एंड हो चुका है, क्योंकि आप लोग पता ही होगा कि एनिमे कम्युनिटी यहाँ पे कितना ज्यादा हेट करती है एआई से। एंड कोई भी नहीं चाहता है कि एआई को एनिमे के अंदर यूज किया जाए बनाने के लिए। लेकिन देख के लगता है कि आजकल की जितनी भी कंपनीज है उनका माइंडसेट यहाँ पे धीरे धीरे चेंज हो रहा है। एंड जो कम्युनिटी सबसे ज्यादा नाराज है वो है वन पीस और ड्रैगन बॉल फैंस, क्योंकि जैसे कि आप लोग पता होगा कि वन पीस और ड्रैगन बॉल को टोई एनिमेशन ही एनिमेट करता है। एंड फ्यूचर में वन पीस की और भी एपिसोड आने बाकी है, ड्रैगन बॉल की भी मल्टीपल सीरीज के ऊपर ये लोग काम करेंगे फ्यूचर में। तो इसका मतलब साफ है कि आगे जाके फ्यूचर में वन पीस और ड्रैगन बॉल एनिमे के अंदर भी एआई का भी यूज किया जाए। और उनको एनिमेट करने के लिए अगर एआई का यूज किया जाएगा तब यहाँ पे ड्रैगन बॉल फैंस ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब ड्रैगन बॉल को टोई एनिमेशन से निकाल देना चाहिए। एंड अब यहाँ पे ड्रैगन बॉल को किसी दूसरे स्टूडियो का एनिमेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ड्रैगन बॉल फैंस यहाँ पे ड्रैगन बॉल का एआई वाला एनिमेशन नहीं देखना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, वन पीस फैंस तो अभी भी सदमे में है। और अब वो लोग ये कह रहे हैं कि इसको वन पीस की जगह अब एआई पीस बोलना चाहिए, जिस पर मैं जानता हूँ कि यहाँ पे वन पीस और ड्रैगन बॉल फैंस को इस न्यूज को सुनने के बाद काफी ज्यादा बुरा लगेगा। बट यहाँ पे आप लोग सोचते होंगे कि एआई से यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है लोगों को। सो देखो, एनिमे कम्युनिटी में एआई से लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, बट लोगों को प्रॉब्लम ये है कि इसकी वजह से जो एनिमेटर होते हैं, जो काम करते हैं कैटेगरीज में, वो उनकी यहाँ पे नौकरी चली जाएगी। और इतने सालों से एनिमे बनते जा रहे हैं और इतने सालों से आप लोग एनिमे देख रहे हो, सो उन सभी एनिमेस की खूबसूरती दिखाने के लिए यहाँ पे इंसानों ने अपने हाथों से काम किया है। और जो ह्यूमन टच होता है एनिमे के अंदर, उसकी वजह से एनिमे के अंदर हम लोग को मल्टीपल इमोशन फील हो पाते हैं। बट अब वो जो ह्यूमन टच है वो यहाँ पे धीरे धीरे गायब होते जा रहा है। एंड अब टोई एनिमेशन, जो जापान का सबसे बड़ा स्टूडियो है, वो अपने एनिमे प्रोडक्शन के अंदर एआई का यूज करेंगे। तो हो सकता है फ्यूचर में और भी स्टूडियोज एआई वगैरह का यूज करे अपने एनिमे के अंदर, जिस पर देखो मुझे तब तक इन चीजों में प्रॉब्लम नहीं है जब तक इससे किसी की नौकरी ना जाए। क्योंकि यहाँ पे जो एनिमेटर्स काम करते हैं, बेचारे जो मेहनत करते हैं, उनकी जॉब यहाँ पे अब चली जाएगी और कंपनीज एआई से काम करवाएगी, जिससे उनको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और एआई से वो लोग अपना काम आराम से निकलवा पाएंगे। जिस पर एक्चुअली में ये बुरी न्यूज तो है, बट मैं आप लोग से सुनना चाहता हूँ आप लोग क्या ओपिनियन है इस न्यूज को लेकर, वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। और इसी के साथ यहाँ पे वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोगों ने सबसे बुरी न्यूज के बारे में बात कर लिया है, बट अब चलो बुरी न्यूज आप लोगों को सुनने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ से आप लोगों को अच्छी न्यूज सुनने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे ड्रैगन बॉल के ऊपर बात हम लोग कंटिन्यू करें, तो ड्रैगन बॉल दाइमा जो रिसेंटली में अभी आया था, तो उसको यहाँ पे क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड्स के अंदर नॉमिनेट नहीं किया गया, जिससे ड्रैगन बॉल फैंस नाराज थे। बट चिंता मत करो, क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड्स नहीं तो यहाँ पे निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड यहाँ पे आप लोग के लिए सही रहेगा। क्योंकि अगर आप लोग को आइडिया नहीं है तो मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि ड्रैगन बॉल दाइमा को निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड्स 2025 के अंदर फेवरेट कार्टून के लिए नॉमिनेट किया गया है। और यहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर अगर ड्रैगन बॉल जीत जाता है तो वो यहाँ पे किड्स का फेवरेट कार्टून बन जाएगा। जिस पर अब चलो देखते हैं ड्रैगन बॉल दाइमा इस कैटेगरी में जीतता है या नहीं। हाँ, वैसे इन सब चीजों के अलावा अब हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो आता है अपने द लास्ट एयरबेंडर की फ्रेंचाइज को लेकर, जहाँ पे इस फ्रेंचाइज की एक न्यू मूवी आने वाली है जिसका नाम होने वाला है द लेजेंड ऑफ एंग द लास्ट एयरबेंडर। यहाँ पे इस मूवी को प्रीमियर किया जाने वाला है 9 अक्टूबर के दिन। और इसके अलावा ड्रीम लैंड इस नाम का भी टीवी एनिमे अडेप्टेशन ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हुआ है 2026 के लिए। साथ ही में इसके अलावा हम लोग बात करें लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के बारे में, जिसके डोंगवा के लिए काफी सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे। और इसी चाइनीज एनिमे को लेकर मेरे पास एक अच्छी न्यूज निकल कर आ चुकी है, जहाँ पे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का जो सीजन 1 होने वाला है उसके अंदर आप लोगों को 13 एपिसोड देखने मिलेंगे। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे 13 एपिसोड्स का जो प्रोडक्शन है वो ऑफिशियली तौर पे कंप्लीट हो चुका है और अब बस इनको यहाँ पे टेलीकास्ट करने की बारी है, जो हम लोग को समर सीजन के अंदर तो देखने को मिल जाएगा। बट सवाल ये आता है कि अगर स्पीक एनिमे का प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है तो क्या हम लोग को इसका ट्रेलर देखने को मिलेगा या नहीं। सो इसका आंसर ऑब्वियसली हाँ है। यहाँ पर अभी तक हमारे पास लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की कंफर्म रिलीज डेट नहीं आई है। सो कंफर्म रिलीज डेट बताने के लिए ये लोग इस डोंगवा का एक और ट्रेलर रिलीज करेंगे, जो मोस्ट लाइकली इसी मंथ में या फिर जून के मंथ में देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही ट्रेलर आ जाएगा
वैसे मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। सो मेक श्योर आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और वैसे तो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एक चाइनीज नॉवल का एडेप्टेशन होने वाला है, बट हम लोग बात करें कोरियन एडेप्टेशन के बारे में, या फिर यूं कहूं कोरियन वेबटून्स के बारे में, जिनको आप लोग मानवा के नाम से भी जानते होंगे। एंड जब से सोलो लेवलिंग का एनिमे आया है तब से मानवा के एनिमे को देखने के लिए लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। एंड गेस व्हाट, अब यहाँ पे एक और मानवा को एनिमे एडेप्टेशन मिलने वाला है जिसका नाम है एलिसीड बाय नोबलिस, जो अपना एक एक्शन सुपरनैचुरल वेबटून है, जो लीकर्स के अकॉर्डिंग कंफर्म किया गया है कि इसको भी एनिमे एडेप्टेशन मिलने वाला है फ्यूचर में। जो मैंने ये मानवा का भी रीड तो नहीं किया है, बट सुना है कि ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। सो आप लोग भी चाहो तो इसके एनिमे के लिए एक्साइटेड हो सकते हो। अब वैसे चाइनीज नॉवल को एनिमे एडेप्टेशन मिल रहा है, कोरियन मानवास को भी एनिमे एडेप्टेशन मिल रहा है, बट जरा हम लोग बात करें जापानीज मांगास के बारे में। एंड जापानीज मांगा के अंदर भी अगर आप लोग वन शॉट मांगास को रीड करना पसंद करते हो तो ये न्यूज आप लोग के लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, 3 वन शॉट एनिमे एडेप्टेशन। और हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे शोनेन जंप प्लस वालों ने अनाउंस किया है कि उनके 3 वन शॉट मांगास को एनिमे एडेप्टेशन मिलने वाला है, जो उनके बेसिकली 10th एनिवर्सरी का प्रोजेक्ट है। एंड इससे बड़ी न्यूज भी ये निकल कर आती है कि यहाँ पे इन तीनों वन शॉट मांगास के ऊपर डिफरेंट स्टूडियो काम करेंगे, जिसमें विट स्टूडियो, कॉन्ट्रेल और प्रोडक्शन आईजी, इतने बड़े बड़े स्टूडियोज का नाम है इसमें। एंड यही बड़े बड़े स्टूडियोज अपने इन वन शॉट मांगास को एनिमे एडेप्टेशन देने वाले। एंड अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें ये तो नहीं बताया गया कि किन 3 वन शॉट मांगास को एनिमे एडेप्टेशन मिलने वाला है, बट वो चीज चाहो तो आप लोग कमेंट में जाके गेस कर सकते हो, या फिर आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो कि आप लोग कौन सी वन शॉट मांगा का एनिमे एडेप्टेशन देखना पसंद करोगे। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो यहाँ पे मैं सायोनारा इरी का एनिमे एडेप्टेशन देखना चाहूंगा, जो अपने तात्सुकी फुजिमोटो की एक और वन शॉट मांगा है। और यहाँ पे लास्ट टाइम लुक बैक का जो एनिमे एडेप्टेशन आया था उसने तो यहाँ पे मेरा दिल जीत लिया था। सो मैं होप करता हूँ कि तात्सुकी फुजिमोटो की कुछ और वन शॉट मांगास को यहाँ पे एनिमे एडेप्टेशन मिले। अब हालांकि यहाँ पे इसके बाद हम लोग बात करें एक ऐसे स्पोर्ट्स मांगा के बारे में जिसका जब सीजन 2 आया तब इसकी स्टार्टिंग बहुत ही ज्यादा बुरी हुई, और इतनी ज्यादा बुरी हुई कि लोगों ने इस एनिमे को ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया। बट सीजन 2 का जो फाइनल एपिसोड था वो लोगों के लिए एब्सोल्यूट सिनेमा निकला। एंड बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैं ब्लू लॉक सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड जैसे कि हम लोग पता है कि ब्लू लॉक एनिमे का जब सीजन 2 एंड हुआ था तब काफी सारे लोगों को सीजन 3 की एक्सपेक्टेशन थी, बट उस टाइम सीजन 3 की अनाउंसमेंट वगैरह नहीं हुई। बट स्टिल आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली इतने टाइम बाद जो हमारे ट्रस्टेड लीकर्स है उनके तरफ से अपडेट निकल कर आ चुका है कि ब्लू लॉक एनिमे के सीक्वल के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। और हाँ, ब्लू लॉक एनिमे का सीक्वल, या फिर यूं कहूं ब्लू लॉक एनिमे का जो सीजन 3 होने वाला है उसका प्रोडक्शन अब डिसाइड हो चुका है। अब वैसे मैं जानता हूँ ये सिर्फ लीक्स है और आप लोगों को ऑफिशियल अनाउंसमेंट चाहिए, तो मैं आप लोगों को इतना ही कह सकता हूँ कि आप लोगों को ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए एनिमे एक्सपो का वेट करना चाहिए। एनिमे एक्सपो 2025 बहुत जल्द होने वाला है, मतलब 3 जुलाई के दिन होगा, और इस दिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ब्लू लॉक की भी अनाउंसमेंट हो जाए, जिस पर हाँ आप लोग बस चैनल के साथ बने रहो, और जैसी अपडेट आएगा वैसे मैं आप लोग को इन्फॉर्म तो करता रहूंगा। लेकिन इसी के साथ अब हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, जो आता है अपने कार्टून नेटवर्क को लेकर। एंड जैसा कि आप लोग याद होगा कि आज से कुछ हफ्तों पहले ही मैंने आप लोग बताया था कि माय हीरो एकेडेमिया का जो सीजन 7 होगा वो CNI के ऊपर समर सीजन के अंदर आने वाला है, क्योंकि CNI वालों ने खुद ही ये सारी चीजें पहले बता रखी थी। तो देख के लगता है कि CN वालों ने अपना वादा पूरा किया, क्योंकि फाइनली कार्टून नेटवर्क ने यहाँ पे माय हीरो एकेडेमिया के सीजन 7 का प्रोमो रिलीज कर दिया अपने चैनल पर, जहाँ पे जितने भी लोग इसका इंतजार कर रहे थे वो लोग अब तैयार हो जाओ, क्योंकि MHA का सीजन 7 नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है। एंड नेक्स्ट वीक यानी 25 में से आप लोग को संडे दोपहर के 1 बजे से MHA सीजन 7 के न्यू एपिसोड देखने मिलेंगे। सो आप लोग एंजॉय करो, और इसी के साथ यहाँ पे आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सो आप लोग वीडियो बंद करने की जगह वीडियो को लाइक पहले कर दो, और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।